अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो हम डिस्कस कर रहे थे जेके बोस क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 12th के मॉडल पेपर्स सारे सब्जेक्ट्स के। इस बीच हम अभी जो है वो 10th और 11th की हमने अपलोड किया और हम देख रहे थे 12th के सब्जेक्ट्स का। इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का आपका पेपर का पैटर्न, नया मॉडल पेपर जो उसको डिस्कस किया था। और आज हम क्लास 12th का बायोलॉजी का मॉडल पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाले और आने वाले वीडियोज में हम एडिशनल सब्जेक्ट्स और उसके साथ साथ आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स का आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम जो है वो ज़ूलॉजी और बॉटनी यानी कि बायोलॉजी का आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल पे आपको एडमिशंस, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जॉब रिलेटेड अपडेट्स और काउंसलिंग और स्कॉलरशिप्स के अपडेट्स मिलते रहते हैं। इसलिए हमारे साथ जरूर जुड़े जो है वो रहना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं आपका बायोलॉजी का पेपर का पैटर्न। तो बायोलॉजी आपका दो हिस्सों में डिवाइड है, एक आपका ज़ूलॉजी और एक आपका बॉटनी है। दोनों का सेपरेट सेपरेट पेपर आता है, लेकिन पेपर एक ही दिन होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे ज़ूलॉजी का। तो ज़ूलॉजी का जो आपका पेपर होगा वो यहाँ पे आपका 35 मार्क्स का होगा और बॉटनी का भी आपका 35 मार्क्स का एक ही पेपर आ जाएगा, लेकिन सेक्शन उसमें सेक्शन ए ज़ूलॉजी होगा, सेक्शन बी आपका बॉटनी होगा। दोनों के 35-35 मार्क्स होंगे और टोटल यहाँ पे बायोलॉजी की आपको 70 मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। और 70 मार्क्स को कंप्लीट करने के लिए आपको 3 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। इसमें हम पहले बात करेंगे ज़ूलॉजी का। तो ज़ूलॉजी के लिए आपको जो वो 1.5 यानी कि 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा अटेम्प्ट करने के लिए। तो 35 मार्क्स का यहाँ पे आपका ज़ूलॉजी का पेपर आ जाएगा। 35 मार्क्स का पेपर आपका डिफरेंट 4 सेक्शन से यहाँ पे आने वाला है। इसमें एक एक सेक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए होगा, जिसमें आपको जो वो 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, जिसमें 5 के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। हर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा। टोटल यहाँ पे आपको 5 मार्क्स आपको आने वाले हैं सेक्शन ए से। उसके बाद सेक्शन बी की मैं बात करूं तो सेक्शन बी से आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला होगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको 20 से 30 वर्ड्स यानी कि 3 से 4 लाइंस में लिखना होगा और हर क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे। 5 के 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। किसी भी क्वेश्चन का आपको आर पार्ट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी से भी आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के जो है आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे और 5 या 15 यहाँ पे 15 मार्क्स आपको इस सेक्शन से होंगे। हर क्वेश्चन का आंसर आपको 100 से 150 वर्ड्स तक का यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 पेज तक आपको आंसर लिखना पड़ेगा और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। कोई भी आपको आर पार्ट यहाँ पे ऑप्शनल नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन डी से आपको एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको उसका आर पार्ट भी देखने को मिलेगा और उस क्वेश्चन के यहाँ पे आपको 5 मार्क्स होंगे। 1 से 2 पेजेस में आपको इसका आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो टोटल आपका यहाँ पे 4 सेक्शन होगा। ज्यादा फोकस आपका शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे होगा। एक एक सेक्शन को यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सेक्शन ए से आपको इस तरीके के 5 जो क्वेश्चन होंगे, जैसे यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय जीनोटाइप 45XY 45XO या बाकी XXY 47+21। इस तरह से 4 पार्ट होंगे। तो जो पार्ट इसका सही होगा उसको आपने सिलेक्ट कर देना होगा। टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे। 5 के 5 आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होंगे। उसके बाद सेक्शन बी की अगर मैं बात करूँ तो इससे भी आपको 5 मार्क्स होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन होंगे। 3 से 4 लाइन्स में आपका आंसर लिखना पड़ेगा। तो ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आया है, ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। ठीक, ह्यूमन स्पर्म की आपको जो डायग्राम लिखनी होगी, उसके पार्ट्स को लिखना पड़ेगा। बाकी फिर उन पार्ट्स को डिटेल में इलॉबरेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको डायग्राम ही यहाँ पे बनानी है। डायग्राम के लिए पूछा गया है, आधे पेज में डायग्राम आ जाएगी। उसके पार्ट्स का नाम आपको बिल्कुल एज इट इज अच्छी तरह से लिख लेना है, तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। पार्ट्स को फिर जो है वो उनको डिटेल में इलॉबरेट करना नहीं है। ठीक, अगर एक एक लाइन में आप लिख भी लोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर नाम भी लिखोगे, डायग्राम ही बनाओगे, तो बराबर 2 मार्क्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे। उसके बाद व्हाट आर एनालॉग्स ऑर्गन्स और उसके साथ साथ उसकी एग्जांपल। ठीक, एनालॉग्स ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, एक या 1.5 लाइन में इसकी जो डेफिनेशन होगी और एग्जांपल आपको 2 से 3 एनालॉग्स ऑर्गन्स की लिखनी है। बस उतना लिखना, 3 लाइंस आपकी हो जाएंगी और हो गया आपका यहाँ पे इसमें 2 मार्क्स कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट आ जाएगा, एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आपको कुछ एप्लीकेशंस लिखनी होगी, 3-4 एप्लीकेशंस आप लिख दो, हो गया आपके 2 मार्क्स। उसके बाद बायोपायरेसी की आपकी डेफिनेशन के लिए लिखा जाएगा, तो 3-4 लाइंस में आप लिख लेना है उसमें। उसके बाद क्लोन्स की आपको डेफिनेशन लिखनी है और सूटेबल एग्जाम्पल उनकी 1-2 लिखनी पड़ेंगी। तो बस आपका यहाँ पे इससे हो गया। उसके बाद सेक्शन सी की अगर हो, सेक्शन 3 की अगर मैं बात करूँ, इसे आपको 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 3-3 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन होंगे। 1 से लेकर 1.5 पेज में यहाँ पे आपका आंसर इसको लिखना पड़ेगा।
पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन आया है, राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑन एडेप्टिव रेडिएशन, गिव सम सूटेबल एग्जाम्स। एडेप्टिव रेडिएशंस की आपको जो वो डिटेल में डेफिनेशन और कुछ अच्छी तरह से उसको समझाना पड़ेगा, अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, डिटेल में लिखना होगा। एक होगी डेफिनेशन, एक हो गया डिटेल में लिखना। आपको डिटेल में लिखना है, डेफिनेशन भी और थोड़ा सा और उसको इलॉबरेट कर देना है और उसकी एक दो एग्जांपल्स आपको लिखनी है, तो बराबर 3 मार्क्स आ जाएंगे। जिस क्वेश्चन में आपको एग्जांपल लिखने को बोला गया होगा उस क्वेश्चन का आपको एग्जांपल लिखना होगा। एग्जांपल लिखोगे तो बराबर मार्क्स मिलेंगे, एग्जांपल नहीं लिखोगे तो 1 मार्क्स आपका इसमें डेफिनेटली कट हो जाएगा। फिर आपने अगर डेफिनेशन कितनी भी अच्छी क्यों ना लिखी होगी तो 1 या 1.5 मार्क्स वो आपका इसमें कट कर ही देगा। इसलिए एग्जांपल आपको अच्छी तरह से लिखनी पड़ेगी। तो उसके साथ साथ बाकी के जो भी क्वेश्चन है उनको भी आपको अटेम्प्ट करना होगा। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन होंगे, 2 में से आपको कोई एक करना होगा, 5 मार्क्स का होगा। डिटेल में लिखना होगा, जैसे गैमेटोजेनेसिस होगा, डिस्क्राइब इन डिटेल्स ओजेनेसिस। ठीक, गैमेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस को आपको डिफाइन और डिटेल में उसको डिस्क्राइब वगैरह करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे भी आपको समझाना पड़ेगा, या प्रेजेंटेशन की आपको डेफिनेशन वगैरह लिखनी पड़ेगी, इलॉबरेट करके भी यहाँ पे लिखना होगा। और डिफरेंट टाइप्स एंड रोल ऑफ प्लेजेंटा वो आपको यहाँ पे इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा। 102 पेज में आपका आंसर हो जाएगा, तो हो गया आपके जूलॉजी से 35। उसके बाद हम बॉटनी का यहाँ पे देखेंगे, तो बॉटनी का भी आपका सेम यहाँ पे रहने वाला है। 35 मार्क्स का पेपर आ जाएगा, 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। 4 सेक्शन से आपका पेपर होगा। इसमें सेक्शन ए से आपको 5 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 5 के 5 अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा और हर क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स होंगे। उसके बाद सेक्शन बी से आपको 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जो 2 मार्क्स के होंगे। 2 से 3 लाइन्स में आपको आंसर लिखना पड़ेगा और सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा, कोई भी आर पार्ट इसमें नहीं दिया जाएगा। सेक्शन सी से आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप होंगे, जिसमें आपको 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 5 होंगे। किसी भी क्वेश्चन का आपको आर पार्ट नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। 100 से 150 वर्ड्स में आंसर लिखना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन डी से आपको 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जिसका आपको बाकायदा आर पार्ट भी दिया होगा और उस क्वेश्चन के आपको 5 मार्क्स होंगे। 1 से लेकर 2 पेजेस में आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपको जो है दिखने को मिल रहा होगा, फ्रूट्स है, पेरिकार्प एंड फ्लैश, और बाकी जो भी एग्जाम्स है वो आपको देखना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कौन सी एग्जाम्पल सही है, कौन सा यहाँ पे सही है इसमें। उसके बाद यहाँ पे जो है दूसरे नंबर पे आपको बी पार्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिख रहे होंगे। इसमें आपको 2 से 3 लाइन्स में आंसर लिखना होगा, तो बाकी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। सेक्शन सी से आपको 3 मार्क्स होंगे। इसमें आपको 50 से लेकर 100 वर्ड्स तक का आंसर लिखना पड़ेगा, ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं। और सेक्शन डी से आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन होंगे। दोनों क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, तो जो कोई आपको मर्जी होगी वो आप अटेम्प्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको इसमें 5 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। याद रखिए, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको डिटेल में इलॉबरेट करके लिखना पड़ेगा। जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको शॉर्ट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम भी देखना है और उसके साथ साथ अपना जो कंटेंट आप लिख रहे हैं उसको भी आपको देखना है कि वो कंटेंट आपका जो है वो सही होना चाहिए। तो फिलहाल हम वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आने वाले वीडियोस में हम बाकी के सब्जेक्ट्स का भी आपके साथ डिस्कस